हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो आईटी कंपनीज में आना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको वहाँ का वर्क कल्चर समझ नहीं आता और फिर इसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट होते हैं और फिर जॉब स्विच के लिए ट्राई करते हैं या फिर रिजाइन डाल देते हैं या फिर वहाँ पे लड़ते झगड़ते रहते हैं। चाहे जूनियर डेवलपर हो चाहे सीनियर डेवलपर हो, आपके लिए स्क्रम एक वर्ड सुना होगा आपने, एजाइल मेथोडोलॉजी ये सुनी होगी, राइट? ये समझना बहुत जरूरी है कंपनी में सरवाइव करने के लिए। जैसे बोलते हैं ना कि सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या काम करता है, कैसे काम करता है, कोई भी हो, फ्रंट एंड बैक एंड, एक वर्क कल्चर क्या फॉलो होता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं, जो मैक्सिमम 90% प्रोजेक्ट्स में फॉलो होता है। आप जो मेरी स्क्रीन देख रहे हो, दिस इज अ पीएसएम, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल स्क्रम मास्टर। इसमें दो होते हैं, सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर सीएसएम एंड प्रोफेशनल स्क्रम मास्टर। इसकी वेबसाइट है scrum.org। जो भी है वो सब कुछ वेबसाइट पे है। मैं आपको ये एक पीडीएफ है, थैंक्स टू दी ऑथर ऑफ दिस पर्सन, जिन्होंने बहुत अच्छी पीडीएफ बनाई है। मैं उनका यूडेमी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो आप चाहो तो उनके यूडेमी के कोर्स से जाके एक बार पूरा कोर्स गो थ्रू कर सकते हो। 1 घंटे का कोर्स है, आपको अच्छा समझ आएगा। मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ ये मैं एक ओवरव्यू देने वाला हूँ, ओके। अब दो तरह की मेथोडोलॉजीज होती हैं, एक होती है वाटरफॉल, एक होती है अजाइल, राइट? अजाइल के अंदर एक फ्रेमवर्क है कॉल्ड एज स्क्रम, जहां पे स्क्रम मास्टर होगा और प्रोडक्ट ओनर होगा और स्टेक होल्डर्स होंगे, डेवलपर टीम होगी। कौन नहीं होगा पता है? प्रोजेक्ट मैनेजर। अक्सर आपने देखा होगा कंपनीज में प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे, बट इसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आता है अपना कि एजाइल मेथोडोलॉजी कब से है, बोलता है 90 से चल रही है, ओके। इसके अंदर सम काइंड्स ऑफ एजाइल मेथोडोलॉजी अप्रोचेस, जिसके अंदर है क्रिस्टल क्लियर एजाइल मॉडलिंग स्ट्रीम, अबव ऑल दीज आर स्क्रम। तो स्क्रम इज अ फ्रेमवर्क, ओके जी। अब इसके अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें, वो मैं उसके ऊपर फोकस नहीं करूंगा। मैं आपको वो चीजें समझाऊंगा जिससे आप मैनेजर के साथ अच्छे से बात कर सकते हो, स्क्रम मास्टर के साथ। मतलब वो आपको फंसा नहीं सकते। मैनेजर बहुत ज्यादा रूड हो जाते हैं काम को लेकर, मतलब वो आपको ही डेडलाइंस देने लगते हैं कि नहीं ये काम 3 घंटे का है तो 3 घंटे में खत्म करना है। स्क्रम बोलता है कि सारा कुछ डेवलपर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जहां पे डेवलपर ही मेन है। स्क्रम मास्टर जो है वो जस्ट ये चीज देख रहा है कि पूरा प्रोजेक्ट स्मूथली चल रहा है कि नहीं चल रहा, और प्रोडक्ट ओनर देख रहा है कि जो मुझे एक्सपेक्टेशन है, जो स्टेक होल्डर्स को एक्सपेक्टेशन है, वो मीट हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है जी, समझा देता हूँ स्क्रीन शेयर करके, ज्यादा मजा आएगा। चलो सीधा स्क्रम, आपको पता होगा कि इट्स अ फ्रेमवर्क ऑफ एजाइल। जैसे दो मेथोडोलॉजीज फॉलो होती हैं, एक होती है वाटरफॉल, एक होती है एजाइल। वाटरफॉल सिंपली होती है कि सारा एक बार 3 महीने का काम है, एक साथ सारा डॉक्यूमेंटेशन बन गया और सारा लास्ट में जाकर 3 महीने बाद दिखा दिया। एजाइल क्या होता है? कॉन्टिन्यूस, मतलब हर 2 हफ्ते बाद आप फीडबैक ले रहे हो, उसके ऊपर काम कर रहे हो, प्रायोरिटीज चेंज हो रही हैं, वो सारी चीजें एजाइल में होती है। इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है नहीं? सो ये बोलता है कि वी हैव अ प्रोडक्ट बैकलॉग, ठीक। अब प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है? मतलब कुछ एक काम है जो डिसाइड किया गया है बाय प्रोडक्ट ओनर एंड कस्टमर्स, स्टेक होल्डर्स, कि यार ये हमको एक चीज बनानी है, एक वेबसाइट बनानी है, उसके अंदर एक लॉगिन है, उसके अंदर कार्ट है, उसके अंदर एक क्रॉस फंक्शनैलिटी भी है ना, डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो ये सारी फंक्शनैलिटीज कौन डिसाइड करता है? प्रोडक्ट ओनर एंड कस्टमर। तो वहां से टास्क जनरेट्स, एक तरह से यूजर स्टोरी जो आप बोलते हैं ना, सुनने होगा यूजर स्टोरी वर्ड है ना, जीरा पे जो बनती है, वो डिसाइड करते हैं प्रायोरिटी, काम क्या क्या होगा। फिर उसके पास प्रिंट बैकलॉग जब आ जाती है, यहां पे सारा खेल होता है डेवलपर का, डी से डेवलपर, और यहां पे है प्रोडक्ट ओनर, ठीक है। अब ये जो साइकिल है ना स्प्रिंट का, ये चलता है आपका एवरीडे, जिसमें आप बोलते हो ना डेली स्प्रिंट, डेली स्टैंड अप होता है, तो ये चलता है। और ऐसा बोला जाता है कि डेली स्टैंड अप जो होगा वो मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स का होना चाहिए, ओके, 15 मिनट्स। यहाँ पे सारा जो चीजें ऑर्गेनाइज करेगा वो करेगा स्क्रम मास्टर। तुम्हारे साथ डेली कॉल लेगा, तुम्हारे अगर कोई प्रॉब्लम है काम में, प्रॉब्लम आ रही है, रुक रहे हो, वो सारी तुम चीजें किसको बताओगे? डेली स्टैंड अप में स्क्रम मास्टर, क्योंकि वही पूछेगा कि भाई काम हो रहा है, कोई एनी ब्लॉकर्स, तुम बोलोगे नो ब्लॉकर्स, थिंग्स आर प्रोग्रेसिव। और लास्ट में जाके होगी डिलीवरेबल। 2 हफ्ते की स्प्रिंट थी, अब 2 वीक्स की स्प्रिंट थी। 2 हफ्ते तो पूरा काम नहीं करोगे, क्योंकि ये जो मैंने बोला कि ये डीएस डेवलपर टीम जो है एक तरह से, इसके अंदर कौन कौन है? इसके अंदर मान के चलो यूएक्स है, यूआई है, बैकएंड है, तो टेस्टर्स भी आ गए, ये सारा टीम है, डेवलपमेंट टीम, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। चलो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। बोलता है स्क्रम्स के कुछ पिलर्स हैं, ओके। कल को अगर आपका स्क्रम मास्टर आपको कुछ बोलने लग जाए कि भाई, मतलब एक्चुअली सीधी बात मैंने ये सीखी है कि स्क्रम मास्टर को समझा सकता, सी स्क्रम वैल्यूज बोलती हैं वी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। आप बहुत रूडली बात करते हो,
ठीक है, उसको समझा दो। बट वही बात है, ऐसा करने से लड़ाई हो जाएगी, इतना सीरियसली नहीं लेना। तो हम यहाँ पे चलते हैं सीधा, जो भी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज स्क्रम। स्क्रम एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर कुछ रोल्स हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का अपने। ओके, चलो। और कुछ इवेंट्स होते हैं, ठीक। फिर कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं। अब ध्यान से सुनना। रोल्स इसमें मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, एक है तुम्हारा प्रोडक्ट ओनर, दूसरा है डेवलपर, प्रोडक्ट ओनर, डेवलपमेंट टीम, स्क्रम मास्टर। ठीक है, ये देख रहे हो अच्छे सारे लोगोस भी दिख रहे हैं, मस्त, वेरी गुड। नेक्स्ट इवेंट्स आ गए। इवेंट्स में क्या होगा, सबसे पहले स्प्रिंट प्लानिंग होगी कि हमको ये काम करना है और इसकी कितनी कितनी यूजर स्टोरी रहेंगी। यूजर स्टोरी का मतलब रहेगा, एक टास्क है, यूजर स्टोरी, उसको मतलब अगर डेज से बात करें तो डिवाइडेड बाय 2, 10 यूजर स्टोरी अगर आपने किसी को दिए, स्टोरी पॉइंट्स सॉरी, मैं यूजर स्टोरी बार बार गलती से बोल रहा था, स्टोरी पॉइंट्स। अगर किसी यूजर स्टोरी को आपने 10 स्टोरी पॉइंट्स दिए, मतलब दैट टास्क इज ऑफ 5 days, 8 hours ईच। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्रिंट प्लानिंग होगी कि इस वीक में हम प्रोडक्ट बैकलॉग से कितनी स्टोरीज पिक करेंगे, कितनी कर सकते हैं, डेवलपर्स कितने हैं, उसके हिसाब से उनको डिवाइड टास्क होगा, राइट। अब वही बात है कि तुम वो सारा टास्क को 2 दिन में खत्म कर दो या पूरा एक हफ्ते में लेकर चलो। जैसे मैं ऊपर समझा रहा था कि वो बहुत बड़ी टीम होती है, यूआई होती है, यूएक्स होती है, आर्किटेक्ट, उसके अंदर आर्किटेक्ट्स भी होंगे, टेस्टर्स भी होंगे, तो तुमको पूरे 2 हफ्ते नहीं मिलेंगे। तुमको कितना टाइम मिलेगा, तुमको स्टार्टिंग के सिर्फ एक हफ्ता मिलेगा डेवलपमेंट का, उसके बाद टेस्टर्स को बाय डिफॉल्ट जाना चाहिए जल्दी से जल्दी, सो दैट वहां से बग्स आएंगे तो उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। स्पिल ओवर नहीं करना, वो भी धीरे धीरे बताऊंगा। फिर आता है, यहाँ आया स्प्रिंट। स्प्रिंट एक तरह से एक बॉक्स है जिसके अंदर तुम्हारे डेली स्क्रम्स होते हैं। जैसे मैंने बोला डेली स्टैंड अप कॉल, सो कंसीडर इट इज अ स्टैंड अप कॉल जो 15 मिनट्स का रहेगा। फिर एक स्प्रिंट रिव्यू होगा। अब रिव्यू कौन करेगा, रिव्यू एक सिंपल सी भाषा में बोलते हैं डेमो। ओके, मैं इसको बोलता हूं डेमो। ये पेन अच्छा क्यों नहीं चल रहा है, ओके, लेट इट, चलो कोई बात नहीं, मे बी शायद इसकी बैटरी कम होगी होगी, है ना। स्प्रिंट रिव्यू में होता है डेमो के भाई तुमने ये जो 1-2 हफ्ते लेकर चीज बनाई है, क्या वो सही बनी है, क्या वो एक्सपेक्टेशन से बनी है, क्या उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना है कि नहीं करना। ठीक। फिर आता है स्प्रिंट रेट्रो। अब ये जो रहता है ना, ये इंटरनल होता है। रिव्यू के उसमें होता है, रिव्यू में स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, ओके, क्लाइंट आ जाता है, कस्टमर आ जाता है। स्प्रिंट रेट्रो में सिर्फ स्क्रम टीम रहेगी, स्क्रम टीम और तुम्हारा डेवलपमेंट टीम, जहां पे तुम बातें कर, यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे बात करते हैं कि क्या अच्छी चीजें गई, क्या बुरी चीजें गई, उस स्प्रिंट से हमने क्या सीखा, क्या चैलेंजेस फेस हुए। फ्रंट एंड टीम थी, बैक एंड टीम थी, कोई भी टीम, कोई भी टेक्नोलॉजी के भी हो, अगर कुछ चैलेंजेस, उसके अंदर 4 सेक्शंस बनते हैं, गुड, बैड, एनी आइडिया, व्हाट कैन बी डन, वट, जिसको बोलते हैं व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट बैड, एनी गुड थिंग यू हैव आइडिया, और एनी गुड यू वांट टू डू फ्रॉम योर ओन इनिशिएटिव। तो उसके अंदर हमको प्रोएक्टिवली बात करना पड़ता है। तो ये एक्चुअली जो सारी चीजें ना, यहाँ पे स्क्रम मास्टर ना आप पे बहुत क्लोज निगरानी रखता है और ये देखता है कि आप कितने प्रोएक्टिव हो। अगर आप एजाइल मेथोडोलॉजी में काम कर रहे हो तो मे बी, नॉट मे बी क्लाइंट शायद इतना आपसे वो मत एक्सपेक्टेशन करे प्रोएक्टिवनेस, बट आपका मैनेजर बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा। और उससे फायदा क्या मिलेगा, जितना ज्यादा प्रोएक्टिव रहोगे यहाँ पे, उतना ही ज्यादा आपको विजिबिलिटी मिलेगी। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है, ठीक है। फिर अब आर्टिफैक्ट्स में क्या आता है, प्रोडक्ट बैकलॉग्स, स्प्रिंट बैकलॉग्स एंड इंक्रीमेंट्स। प्रोडक्ट बैकलॉग्स जो होता है वो सारा मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट ओनर के हाथ में होता है। यहाँ पे सारा खेल प्रोडक्ट ओनर का है, प्रोडक्ट बैकलॉग्स में कौन सी स्टोरीज पिक करनी है। स्प्रिंट बैकलॉग सारा डेवलपमेंट टीम का खेल है, ये वाला। ओके, ये स्प्रिंट बैकलॉग जो है ये सारा डेवलपमेंट टीम देखेगी कि भाई ये काम कितने दिन में होगा। मैं अभी बताऊंगा, नीचे थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा। स्टार्टिंग में जब पोकर खेला जाता है वो भी आपको बताऊंगा। पोकर खेलते टाइम पे स्क्रम मास्टर आपसे खुद पूछता है कि ये इस पर्टिकुलर यूजर स्टोरी को आप कितने स्टोरी पॉइंट्स देना चाहते हो, ये कितने दिन का काम खत्म करना चाहते हो। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो यहाँ पे स्प्रिंट बैकलॉग में सारी चीजें डिसाइड करता है डेवलपर। फिर आता है इंक्रीमेंट के, हमको कुछ एडिशन मॉडिफिकेशन करना है क्या। कुछ लोगों के मन में डाउट आता है क्या यहाँ पे डेवलपर्स को निकाला जा सकता है क्या ड्यूरिंग स्प्रिंट। यस, इट कैन बी डन, कैन बी गेन, कैन बी लॉस्ट, कुछ भी हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। बस यही है कि ओवरऑल प्रोडक्ट की स्प्रिंट जो है वो टाइम पे खत्म होनी चाहिए, स्पिल ओवर नहीं होना चाहिए। देखो स्पिल ओवर भी हो सकता है, ऐसा कुछ बड़ा लोड नहीं है,
ज़्यादातर स्क्रम मास्टर्स हाइप क्रिएट करेंगे कि भाई मुझे नहीं पता, ये कुछ भी करके हो जाए। तो फिर मैंने, इट्स नॉट मी, बट मुझे तो नॉलेज थी, तो मैंने बड़े पोलाइटली बोला कि देखो स्क्रम का ऐसा रूल नहीं है, अगर आपको कुछ लगता है तो आई विल टॉक टू क्लाइंट। तो सामने वाले बोल गया नहीं नहीं नहीं, सी, अगर आप सामने वाले से तभी फाइट कर सकते हो जब आपको उसके सब्जेक्ट की नॉलेज हो, राइट? नहीं तो सामने वाला बंदा आपको दबा देगा ये बोल के कि मैं सीनियर हूँ, मुझे पता स्क्रम कैसे चलता है। जब आप भी सर्टिफिकेशन कर लोगे, पढ़ लोगे, तो भाई आपको कोई नहीं बोल सकता फिर कुछ, फिर आप सामने वाले बोल सकते, सी, मुझे मत सिखा, ये पार्ट मेरा है, इसको मैं अपने हिसाब से हैंडल करूंगा। ठीक। अब यहाँ पे देखो स्क्रम टीम कितने लोगों की मैंने बोला, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर, डेवलपमेंट टीम। यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर है नहीं है, ठीक है। स्टेक होल्डर्स नहीं है, वो मैंने बता दिया, वो अभी धीरे धीरे आके नीचे बताएंगे, हम बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद स्क्रम आर्टिफैक्ट्स की बात करिए, प्रोडक्ट बैकलॉग्स, स्प्रिंट बैकलॉग्स एंड इंक्रीमेंट, थोड़ा सा पढ़ लेना। देखो प्रोडक्ट ऑनर है इसका, कौन सी नई फंक्शनैलिटी, फीचर, कोई बग करेक्शंस, प्रायोरिटी किसको देनी है, वो सब यहाँ से डिसाइड होंगी। ओके, फिर डिस्क्रिप्शन, ऑर्डर, एस्टिमेशन, वैल्यू एंड डन डेफिनेशन, मतलब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कि ये काम होगा ही होगा। ठीक। फिर अगर मैं स्प्रिंट बैकलॉग की बात करूं, सिलेक्टेड प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम्स प्लस डिलीवरी प्लान टू अचीव स्प्रिंट, कि भाई ये काम इतने में होगा तभी ये स्प्रिंट में, मतलब इतना टास्क इस स्प्रिंट में अचीव हो पाएंगे, नहीं तो ये स्पिल ओवर में जाएंगे, या तो फिर हम इसको नेक्स्ट स्प्रिंट में ले सकते हैं। जो एग्जांपल देता हूँ सिंपल सी भाषा में, एक स्क्रीन बनानी है, पहले अगर उसकी मैं बोलता हूँ ग्रूमिंग हुई, 2 हफ्ते की स्प्रिंट है, तो जिसके अंदर सेकंड वीक टेस्टर के पास जाने वाला है, क्या 1 हफ्ते में सारी स्क्रीन बना दोगे? अब वो सारी स्क्रीन में क्या पता है, यूआई भी डिजाइन करना है, एपीआई के साथ इंटीग्रेशन भी करनी है, यूनिट टेस्ट केसेस भी लिखने हैं जस्ट में या किसी और में, तो नहीं होगा 5 दिन में, राइट? तो उस टाइम पे आप बोल सकते हो कि नहीं, इस स्प्रिंट में हम सिर्फ इतना ही एरिया कवर करेंगे। ठीक है, सब कुछ डेवलपर के हाथ में होता है। अभी बोल रहा हूँ स्क्रम मास्टर सिर्फ आप पे थोड़ा सा चढ़ेंगे। ओके, चलो अभी आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना ये चीज। ओके, मैं बोला था एक स्प्रिंट एक बॉक्स है, अब इसने क्या बोला, 1 to 4 वीक्स का हो सकता है, जनरली हम खेलते हैं 2 वीक्स में। एग्री? सबसे पहले होती है स्प्रिंट प्लानिंग। स्क्रम मास्टर का मेन रोल है ये है कि कम से कम मीटिंग्स हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी रहे हो, कोई ब्लॉकर ना हो, और मैं रिसोर्सेज को ज्यादा देर तक होल्ड ना करके रखूं। दिन में अगर 3 घंटे या 4 घंटे की मीटिंग्स होती हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर रिसोर्स बैठ के वो 4 घंटे की मीटिंग अटेंड करे। अदरवाइज स्क्रम मास्टर चाहे जितनी मर्जी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करवा सकता है, बट बोला जाता है कम से कम टाइम में होनी चाहिए। जैसे कि स्प्रिंट प्लानिंग करनी है, कि स्प्रिंट में हमको क्या क्या बैकलॉग स्टोरीज उठानी है, मैंने बोला ना, तो वो सब चीजें, वो तो मैक्स टू मैक्स 8 घंटे का, डिपेंडिंग ऑन वो स्प्रिंट का साइज कितना है। फिर यहाँ पे होती है डेली, यही होता है आपके साथ, 15 मिनट का शायद ना होता हो, 30 मिनट्स का होता है, जहाँ पे पूरी टीम बैठती है सुबह। कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में सुबह शाम लेते हैं, आई डोंट नो वाई। ओके, बट होता है उनको थोड़ा सा क्रेज घुसने का, तो करते हैं। फिर आता है स्प्रिंट रिव्यू। स्प्रिंट रिव्यू में क्या होता है मैक्सिमम, मैंने बोला डेमो, क्लाइंट डेमो। ओके, तो यहाँ पे डेमो दिया जाएगा कि भाई ये अच्छी चीज बन रही है कि नहीं बन रही। फिर स्प्रिंट रेट्रो, मैंने बोला जो स्क्रम मास्टर लेगा आपके साथ कॉल कि भाई ये बंदे ने अच्छा काम किया, उसमें अप्रिशिएशन भी मिल सकता है, वो सब चीजें हो सकती है। जब यहाँ पे स्प्रिंट प्लानिंग होती है ना, देखो मैंने बोली थी ये चीज, प्लानिंग पोकर, एक बार ये यूडीमी का कोर्स देख लेना या तो यूट्यूब पे देख लेना। पोकर खेला जाता है, यहाँ पे फिबोनाची सीरीज फॉलो करी जाती है, और आपको सारे जितने भी डेवलपर्स बैठे होते हैं, एक स्टोरी पिक करी जाती है, इसलिए बोला जाता है कि सारे डेवलपर्स बड़े ध्यान से सुनो। एक स्टोरी पिक करी जाएगी, बोला जाएगा ये स्टोरी को कितना टाइम लगेगा, कोई बोलेगा 8 स्टोरी पॉइंट्स, 13 स्टोरी पॉइंट्स, 5 स्टोरी पॉइंट्स। जो बोलेगा 13, क्यों भाई, क्यों, तुमने कुछ अलग से कुछ सोचा है क्या, शायद तुमको लगता है कि इसके अंदर रिस्क है कुछ सी चीज का। वो सबसे कम वाला 5 स्टोरी पॉइंट वाला, भाई तुमने इतना कम क्यों दे दिया, तुम्हारे अकॉर्डिंग ये है नहीं, ये रिस्क है नहीं है इसमें। तो हर बंदे का एक्सपीरियंस मैटर करता है, राइट? तो अपना हर बंदा व्यू शेयर करता है, इसलिए पोकर खेला जाता है कि आइडियली उस यूजर स्टोरी को कितने स्टोरी पॉइंट बनते हैं, और तुमको लगता है कि ये स्टोरी तुमको चाहिए, तो वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, अगर तुम बोल रहे हो कम टाइम में होगा तो तुम कर लो, होता है ऐसे। ओके, फिर ये आ गया तुम्हारा डेली स्क्रम जो चलेगा। स्प्रिंट रिव्यू मैं बोला यहाँ पे बहुत डिटेल में लिखा है, पढ़ सकते हो शांति से, देखो यहाँ पे कौन कौन बंदा बैठा होगा। ओके, फिर अगर स्प्रिंट रेट्रो, तो सिर्फ स्क्रम टीम बैठी होगी, स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर एंड डेवलपमेंट टीम। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? वेरी गुड, समझ आ रहा है ये सारी चीजें, बहुत ईजी है और बहुत मजेदार है। सबसे खतरनाक है ये है तुम्हारा हार्ट, स्क्रम समरी, बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ पे लिया जाता है विजन, किस कौन बंदा दिख रहा है, ये प्रोडक्ट ऑनर। यहाँ पे करी जाती है स्प्रिंट प्लानिंग, देखो सारे लोग बैठे हैं, कौन कौन बैठे हैं यहाँ पे, सिर्फ एक स्टेक होल्डर छोड़ के सारे लोग बैठे हैं। स्क्रम मास्टर बैठा है, स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर एंड सारी डेवलपमेंट टीम।
और 8 घंटे से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। सिलेक्टेड प्रोडक्ट पीबी आइटम्स मीन्स प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम्स। डिफाइन स्प्रिंट गोल्स, इस स्प्रिंट में, कमिंग स्प्रिंट में हम ये टास्क लेंगे और उसके अगली स्प्रिंट में ये टास्क लेंगे, बिकॉज यहाँ पे ब्लॉकर्स हैं, एग्जाम्पल। और यहाँ पे सारा खेल हो जाएगा सिर्फ किसका, ये देख रहे हो, डेवलपमेंट टीम का और एक स्क्रम मास्टर का, जो स्टेनली स्टैंड अप लेगा। एक चीज और बोली जाती है कि कोई भी स्क्रम मास्टर में जितने भी डेवलपर्स होते हैं, ये एक दूसरे का फीडबैक देते हैं। मतलब स्क्रम मास्टर कांट डिसाइड कि ये पर्सन को डेवलपमेंट टीम से निकालना है या नहीं। शॉकिंग, बट इट्स ट्रू। इट्स ओनली डेवलपमेंट टीम हु कैन डिसाइड कि भाई ये पर्सन बहुत स्लो काम करता है, इसकी वजह से हमारे डेवलपमेंट एफर्ट्स पे, डेवलपमेंट पे इफेक्ट आ रहा है ना। अदरवाइज स्क्रम मास्टर अकेला डिसीजन नहीं ले सकता। तो ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बिकॉज यू शुड नो सामने वाला तुमको कब दबा रहा है। ओके, फिर उसके बाद आती है नेक्स्ट स्प्रिंट रिव्यू, जहाँ पे मैंने बोला देखो स्टेक होल्डर्स आगे आगे स्टेक होल्डर्स, ठीक। 4 घंटे की होगी, डेमो होंगी और फ्यूचर प्लानिंग भी बताई जाएगी। तो ये मीटिंग्स एक्चुअली ना पूरा का पूरा मीटिंग्स ना बड़ी ध्यान से सुनने वाली होती है। और इन शॉर्ट, जो सबसे ज्यादा ध्यान से सुनता है वो सबसे ज्यादा सक्सेस पाता है अजाइल में। और जो मेरी वीडियोस देख लेता है उसको ज्यादा क्लैरिटी आती है। ओके, और लास्ट में अगर तुम देखोगे रेट्रो, तो यहाँ पे स्क्रम मास्टर है, प्रोडक्ट ओनर है, इट लाइक वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बिजनेस एनालिस्ट हो सकते हैं, और पूरी की पूरी डेवलपमेंट टीम है, फ्रंट एंड बैक एंड सोल्यूशन आर्किटेक्ट। ओके, और तुम्हारे टेस्टर्स सारे होंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखो मैं बोला इंप्रूवमेंट प्लान, कि भाई हमने ये गलतियां करी, अच्छा करा जा सकता है। स्प्रिंट रिव्यू में डेमोन्स्ट्रेशन, डेमो, फिर एस्टेब्लिशिंग फॉलोइंग प्रोडक्ट आइटम्स, प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम्स, भाई ये हमको अभी हायरार्की वाइज रखने हैं, 1 2 3 4। समझ रहे हो कि मैं इसी सीरीज से जाऊंगा अब। ओके, यूज केस बैंक मोबाइल ऐप, तो इसने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि एक एप्लीकेशन बनाना है, प्रोडक्ट ओनर बैठा है यहाँ पे, अब उसने डिसाइड किया कि एक डीबी होगा, लॉगिन फीचर बनेगा, नेशनल ट्रांसफर प्रोग्रामिंग, यूजर ऐप इंटरफेस, इसका इंटरफेस, इसका ये मतलब उसने मॉड्यूल्स बता दिए, देखो मॉड्यूल्स, ये मॉड्यूल, 2 मॉड्यूल 3 मॉड्यूल, हाँ करेक्ट, यहाँ पे मॉड्यूल्स भी हो सकते हैं। बिकॉज हम जो बनाते हैं वेबसाइट, हम जो देखते हैं वो सिंपल सिंपल देखते हैं 1 पेज की, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन होंगी, राइट। तो प्रोडक्ट ओनर यहाँ पे ये सब चीजें डिसाइड करता है कि कौन कौन से हमको इस समय प्रोडक्ट बैकलॉग्स में आइटम्स लेने हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली क्वार्टर वाइज क्वार्टर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका होता है प्रोडक्ट ओनर का विद क्लाइंट्स। ओके, क्लाइंट्स के साथ वो पहले ही प्रोडक्ट ओनर बात कर चुका होता है कि हम अगले 1 क्वार्टर का काम ये है, ठीक है। फिर उसके बाद स्प्रिंट प्लानिंग हो गई, अब इंटरनल है सारे डेवलपर्स के साथ। तो यहाँ पे भाई क्योंकि सारा डिसाइडेड यहीं से आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी प्रोडक्ट ओनर ने सारा आर्किटेक्चर डिफाइन करके रखा होगा, कौन सा डीबी यूज करना है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी है। ओके, तो डीबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब कुछ यहाँ पे डिसाइड हो चुका है। ओके, अब उसके बाद अप्रोच जो तुम डेवलपर लेवल पे सोचते हो वो सारी यहाँ पे होंगी, समझ गए। सोल्यूशन आर्किटेक्ट यहाँ पे बैठा है तुम्हारा, वो डेवलपर टीम के साथ बात करेगा कि ऐसे हम डीबीज बनाएंगे, इतनी एंड पॉइंट्स बनाएंगे, ये सब चीजें करेंगे, ऐसा लॉगिन फीचर बनाएंगे, उसके अंदर जो कुकीज आएंगी वो हम लोकल स्टोरेज में स्टोर करेंगे या कहीं और स्टोर करेंगे, वो यहाँ पे डिसाइड होंगी टेक्निकल लेवल पे चीजें। कोड क्वालिटी यहीं पे टेस्ट होगी, यहीं पे होगा सब कुछ। फिर उसके बाद मैंने बोल दिया सारा स्क्रम है, ठीक है, सेम वो 1 to 4 मैक्सिमम है, अदरवाइज 2 वीक का ही रहता है मैक्सिमम। फिर स्प्रिंट रिव्यू का एग्जांपल, हमने ये एक फंक्शनैलिटी बनाई थी, क्या वो सही चल रही है, यूजर को दिखाई डेमो स्क्रीन शेयर करके कि भाई ये देखो एक डिवाइस में ऐसे चल रही है, ऐसे होगा, ये ऐसा पूरा फ्लो होगा इंटीग्रेट, सही है, अच्छा लगा। तो लास्ट में रेट्रो, कि भाई ये चीज़ें गई, बहुत हेक्टिक वीक गया, हमने रात को जाग कर काम किया, इसकी गलती थी, डीबी से एंड पॉइंट रेडी, एपीआई रेडी नहीं थी, फ्रंट एंड पहले स्टार्ट कर दिया, बैक एंड रेडी नहीं था, इसकी वजह से दिक्कत आ गई, मिसमैच हो गया, कम्युनिकेशन गैप आया, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर अब मल्टी स्क्रम भी आता है, स्क्रम ऑफ स्क्रम, और मैंने जैसे बोला था देखो बेसिक टूल्स, प्लानिंग, पोकर, फिबोनाची सीरीज होती है ना, यहाँ पे ये पढ़ लेना बहुत ध्यान से। फिर बर्न डाउन चाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पढ़ो क्या लिखा है। इट शोज sprints workload evolution and predicts whether all the items will be finished or when a goal will be achieved। यहाँ से स्टार्ट होता था कि हमारे टोटल 250 कितने बन रहे हैं, 225 स्टोरी पॉइंट्स हैं जो हमको अचीव करने हैं। फर्स्ट डे 1 हफ्ता हो गया, इतने स्टोरी पॉइंट्स अचीव हो गए, फिर 1 हफ्ता हो गया, दूसरे 2 स्टोरी पॉइंट, 3 वीक्स हो गए, तो हमने लास्ट में जाके अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। अगर कुछ बचा होता है तो उसको बोलते हैं स्पिल ओवर, स्पिल ओवर। ओके, आई नहीं आ रहा ओके,
चलो कोई बात नहीं, आ ही नहीं आ रहा है। ओके ओ, हाँ, चलो नेक्स्ट, बेसिक टूल्स, कांबन टूल ये पढ़ना जरूरी, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बाकी जीरा है, फ्री देखना है तो गूगल कांबन टूल देख सकते हो एक बार। सर्टिफिकेशंस की बात करें तो ये एक्चुअली टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, तो ये आप जाके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके देख लेना कि जो प्रोडक्ट ओनर होता है तो उसके आगे पीओ लिखा होगा, प्रोडक्ट ओनर ये करेगा, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल पे करोगे तो ये लास्ट में जाके ये आएगा इंपॉर्टेंट, बट वही बात है, कॉस्टिंग की बात है। सारा पैसा कंपनी देगी अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो। और यहाँ पे इनके कुछ फ्री टेस्ट भी होते हैं, तो वो बोल रहा है कि फ्री टेस्ट दो और अपना मोटिवेशन बढ़ाओ, लास्ट में जाके फाइनल एग्जाम देना, नहीं तो फिर तुमको अपनी जेब से भी पैसे देने पड़ सकते हैं। ठीक है। एंड थैंक्स टू इवान, एंड हियर इज इट्स लिंक्डइन आईडी, यू कैन फॉलो हिम। सो आप बताना कि आपको ये वीडियो में कैसा लगा, थोड़ा सा क्लैरिटी आई कि कंपनी में काम कैसे होता है, आईटी कंपनी में एक एजाइल मेथोडोलॉजी में प्रोजेक्ट में कैसे काम होता है। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखनी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में सिर्फ इतना, और मेरी पुरानी वीडियोस भी देख लेना रिलेटेड टू मल्टीपल जॉब ऑफर, नोटिस पीरियड, बहुत अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट में आ रखी है सिर्फ आपके लिए, सारी की सारी फ्री। अगर आपको मेरे से बात करनी है देन यू कैन टॉक टू मी।